हरे कृष्णा, राधे राधे। ग्रंथों में कहा गया है कि अगर हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो मनुष्य कितना भी बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। एकादशी व्रत को आप एक तिथि नहीं समझना चाहिए। यह जो भगवान विष्णु के शरीर से निकली हुई एक दिव्य देवी है, जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु उसे आध्यात्मिक और भौतिक सुख प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं पवन पावक पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से संसार के भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी सुख प्राप्त होते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना का दिन कहा गया है। आइए जानते हैं कि साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा में हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी, पूजा विधि और व्रत के नियम। एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 की सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। उदय तिथि होने के अनुसार 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 5:27 से 6:21 तक। आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं और अमृत मुहूर्त है 11:29 से शुरू होगा और 1 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण रहेगा 11 जनवरी सुबह 7:15 से शुरू होगा और 8:21 तक रहेगा। इस समय में ही आप अपने व्रत का पारण कर लें। एकादशी तिथि का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के शाम को सूर्य अस्त से पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाकर पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पंचामृत का भोग लगाकर व्रत रखने का प्रण करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पाठ करें। दिन में विष्णु पुराण पढ़े और शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद उन्हें भोग प्रसाद अर्पण करें और ब्राह्मणों को दान दे और गायों को भोजन कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी स्त्री यह व्रत करती है उसके 1 साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। और जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु 1 साल के अंदर ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और इसी के साथ ही आपको शाम के समय माता तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए और कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक बार भी भगवान का लिया हुआ नाम हजारों गुना फल के बराबर होता है। तो इसलिए हमें पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो आप दूध, मिठाई, फल इत्यादि कर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको उत्तरदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी पर मैं अपनी उत्तरदा एकादशी व्रत की कथा का वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों में शेयर करिए और अगर
थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा के साथ। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।